श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम माघ मास मातम्य के अंतर्गत 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में यमदूत ने बताया कि हमें ऐसे कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि हम कभी भी नरक में ना जाएं। आगे यमदूत कहता है कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर अत्यंत ही शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह तो अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिवजी ने अपने मस्तक में धारण किया। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता भला किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में स्नान करना ही चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरते हैं, वह सभी आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाला मनुष्य हमेशा उत्तम गति को प्राप्त करता है। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वे कभी यम यातना नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह तो स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह कभी यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है और शील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते अथवा सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में हमेशा लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमें वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। और जो वैष्णव जन को भोजन कराते हैं वे भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह तो परम धाम को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 10वां अध्याय संपूर्णम। ठाकुर जी आप सभी के मनोरथ को पूरा करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।